पूरी होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माने जो भी कामना करेंगे, जो भी चिंतन करेंगे, जो भी अभिप्सा होगी वह पूरी ही होगी। वह चाहे धन की हो, चाहे संतान की हो, चाहे उत्तम गति की हो। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि ददाति पित्तम पुत्रांश मतिम धर्मो गतिम शुभम, सब कुछ भगवती दे देती हैं। तो इन देवियों ने विचार किया कि हेमंत प्रथमे माशु नंद गजी कुमार का, हेमंत प्रथमे माशे चेरो हविष्यं भुंडाना कात्यायन अर्चन प्रथम, हेमंत प्रथमे मासे नंद कुमार का, हेमंत प्रथमे मासे नंद कुमार का। और नवरात्र का पहला दिन आया तो किया क्या इन सबों ने? शेरो हविष्यं भुंडाना कात्यायन अर्चन व्रतम। देवी कात्यायनी की अर्चना के लिए व्रत लिया। हम भोग लगाएंगे थोड़ा सा वही पाएंगे। सभी गोपियां एक साथ मिलकर के जमुना जी के जल में स्नान की और जमुना जी के जल को हाथ में लेकर के व्रत का संकल्प किया। पार्थिव बनाकर भगवती का कि ए मैया, आज से 9 दिन के लिए मैं व्रत का संकल्प लेती हूं, लेकिन मेरी पूजा निष्काम नहीं है। मुझे कन्हैया पति के रूप में चाहिए। और भगवती से ऐसी जिद किया जैसे कोई बिटिया अपनी मां से जिद करती है। बेटियां माँ से जिद करती है ना, पिता से तो थोड़ा सा संकोच करती हैं, लेकिन माँ से जिद करती नहीं, मुझे ये नहीं इस कलर का सूट चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ऐसे पर्स चाहिए। ऐसे ही गोपियों ने भी भगवती कात्यायनी से जिद किया। देखिए, पूजा सफल होती है लेकिन तब जब मूर्ति में भगवती का दर्शन किया जाए, जब मूर्ति में देवता का दर्शन किया जाए। एक व्यक्ति ने एक पंडित जी से पूछा, महाराज कहाँ बड़ी कड़की है, कमाई नहीं हो रही। पंडित जी ने कहा, गणेश जी की पूजा करो, लक्ष्मी आएंगे। और गणेश जी की फोटो लाया, पूजा की सामग्री लाया, धूप दीप नैवेद्य लड्डू। 1 हफ्ते पूजा किया, एक को पैसा नहीं मिला। दूसरे पंडित से पूछा, गणेश की पूजा कर रहे तब वो नहीं मिला, कुछ फला बाबा ने बताया था। अरे उस पंडित ने कहा, गणेश का खुद ही इतना बड़ा पेट है, जब उनसे बचेगा तब तो तुमको देंगे। सीधे लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए थी तुमको। कहे, बाबा तुम सही बता रहे हो, बाबा सही नहीं बताए थे। लक्ष्मी की मूर्ति लाए तो पूजा के स्थान पे लक्ष्मी की मूर्ति रखी, गणेश जी की मूर्ति उठा के ऊपर रख दिया टाड़े पे। और जैसे अगरबत्ती जलाया, धुआं उधर की तरफ उड़ा तो बच्चे को बुलाया, कहा बेटा सुन, कहा क्या? थोड़ी सी रुई निकाला, कहा गणेश के सुड़वा में ठूस दे। कहा है? कहा 1 हफ्ते में 1000 का नुकसान किया इन्होंने, 1 रुपया दिया नहीं। ऐसा करके रुइया ठूसो कि जरा भी धुआं न सूंघ पाए। और जब उनका बेटा धुआं रुई ठूसने लगा तो गणेश बाबा प्रकट हो गए। कहा, तो बच्चा वरदान मांग लो। अच्छा, जब नाक में रुई ठूसी गई तब आए हो, पहले क्यों नहीं आ गए? गणेश जी ने कहा, आज ही तो तूने, तेरी समझ में यह आया कि मुझ में भी प्राण है, मैं भी धुआं सूंघ सकता हूँ। आज के पहले तो तू मुझे मिट्टी की मूर्ति समझ रहा था रे, आज ही तेरी समझ में आया कि मुझ में भी चेतना है। तो मूर्ति के सामने जाए तो ये न देखे कि ये पत्थर की है या मिट्टी की है, ये मूर्ति। देवी कात्यायनी के सामने उन देवियों ने जैसे माँ के सामने बिटिया जिद करती है, ऐसे जिद किया, एक प्रतिज्ञा किया, ए मैया, मैं 9 दिन तक अन्न नहीं खाऊंगी, लेकिन एक बात सुन लो, अगर मेरी मनोकामना पूरी न हुई तो मैं गिन गिन के बदला लूंगी। गोपियां कहती हैं,
कि अन्न एगो दिल न खाबई भूखी रह पई 9 दिन। भैया 9 दिन भूखी रहूंगी, अच्छा नहीं खाऊंगा, चेरो हविष्य मुन जाना। अन्न एगो दिल न खाबई भूखी रह पई 9 दिन। कि मैया नाहित हम बदला तो चले भैये एक दिन। मैया नाहित हम बदला तो चले भैये एक दिन। मैया नाहित हम बदला तो चले भैये एक दिन। अन्न एगो दिल न खाबई भूखी रह पई 9 दिन। अन्न एगो दिल न खाबई तो चले भैये एक दिन। मैया नाहित अब बदला तो ले भैये एक दिन। मैया नाहित हम बदला तो ले भैये एक दिन। जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवती के भर्सना करें। जय हो। अच्छा, पूजा कैसे करेंगी ये भी बताया। पहले दिन है मैया कलशा धरई बे। पहले दिन है मैया कलशा धरई बे। 9वें दिन है मारी चोरी की बे। 9वें दिन है मारी चोरी की बे। पहले दिन है मैया कलशा धरई पे। 9वें दिन है मारी सोहरी की पे। 9वें दिन है मारी सोहरी की पे। पूरा कैदा एक वसरा हे मैया। पूरा कैदा एक वसरा भूखी रह पई 9 दिन। मैया नाहित हम बदला तो चले भैये। मैया नाहित हम बदला तो चले भैये। जय हो। सुना है भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हो। भक्त जो भी इच्छा करते हैं यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये मैया बड़ा अरमान लेके चरण में आवेली। बड़ा अरमान लेके चरण में आवेली। कान्हा बिना है मारी आहे तरसवली। ओ कान्हा बिना है मारी आहे तरसवली। पूरा कैदा एक वसरा हे मैया पूरा कैदा एक वसरा भूखी रह पई 9 दिन। मैया नाहित हम बदला तो चले भैये। मैया नाहित हम बदला तो चले भैये।
मैया नाहित हम बदला तुम पे ले अन्न एगो दिन न खा पई भूख रह पई नव दिन। अन्न एगो दिन न खा पई भूख रह पई नव दिन। मैया नाहित हम बदला तुमसे ले पई एक दिन। मैया नाहित हम बदला तुमसे ले पई एक दिन। मैया नाहित हम बदला तुमसे ले पई एक दिन। मैया नाहित हम बदला तुमसे ले पई। भगवती प्रसन्न हो गई, क्योंकि भक्तों के विनय से और प्रेम पूर्ण ढंग से अगर विनय की जाए तो प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि बिनज प्रेम बस भई भवानी। बिटिया चाहती का शर्मा तो रही है, क्योंकि द्वापर की बात है। एक जगह एक सज्जन ने एक देवी से पूछा, ये तुम्हारे कौन है? कहा बाबा हमारे बहन है और मैं इनकी सीता। लेकिन मर्यादा, वो मर्यादा का जमाना था जब ग्राम्य बधुओं ने जानकी से पूछा कहो सामरे सो सखी रावरे को है, तो कहकर नहीं बताया था हमारी मैया ने। सुनी सुंदर बहन सुधार से सारा, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दैसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काही चली। कविताओं और मानस में लिखते हैं बाबा कि बहुरी बदल विधवन चल बहुरी बदल प्यूतन चितई भौकर बाकी बहुरी बदल अंचल आके बहुरी बदल आज शर्मारी देवियां। मैया ने कहा क्या चाहिए? अरे कोई बिटिया भला माँ से शर्म करती है, मुझसे बताओ ना। तो शर्माते हुए इन गोपियों ने कहा, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी। नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी। मैया कात्यायनी, संपूर्ण योग आपके अधीन है। ज्ञानियों के मन को भी आप बलात् आकर्षित कर लेते हो। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है, ज्ञानी नामक चेतांशी देवी भगवती सा बलाद आकृष्ट मोहाय महामाया प्रेक्षति। गोपियां कहती भैया एक काम, एक कृपा कर दो ना। हक्का कहीं जो नंद का छोरा है ना कन्हैया, जानती हो ना? हाँ हाँ। कहा नंद गोप सुतम देवी। सो फिर चुप हो गई। अरे बताओ ना। कहा मैया शर्म आ रही है, फिर भी बताती हूँ। नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। वाको हमारा पति बना दो। मैया ने कहा तुम सबन ने तो बड़ी टेढ़ी चीज मांगी, वो टेढ़ी टांग वाला। मेरी बात मानेगा भी कि नहीं? लेकिन बिटिया हो, सोचती हूँ इसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी कन्हैया से। अच्छा कन्हैया के पास गई और कहा कि मेरी बेटियां तुमको पति रूप में पाना चाहती है, ठाकुर स्वीकार कर लो ना। भगवान ने कहा तो देवी मैं किसी को स्वीकार करूं, उसमें पात्रता होनी चाहिए ना मुझे पाने की।
कहा क्या पात्रता है? कहा मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कहा बेटियां भी तो सब कुछ छोड़ देती है पति के लिए। अरे अपना घर बार, माता पिता, सखियां सब कुछ छोड़ के पति के साथ चली जाती है। हाँ, लेकिन अपना सबसे बढ़िया गहना नहीं छोड़ पाती है। अच्छा, नारी का सबसे बढ़िया गहना कौन सा है? हाँ, आप लोग बताओ कि गले वाला कि हाथ वाला, कान वाला, जो सबसे उत्तम गहना है? हाँ? गहना सुंदर बनाता है ना? क्यों बिटिया? गहना सुंदर बनाता है, लेकिन कोई बिटिया केवल गहने से सुंदर नहीं बनती। पंडित रूप नारायण त्रिपाठी बताते हैं, जौनपुर की धरती के बड़े अच्छे कवि रहे। कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का आवरण भी सुंदर हो। इतने से सुंदर नहीं होती, किसी का रूप खूब सुंदर हो, चाल भी बढ़िया हो, गजगामिनी हो या हंस गमनी हो, गहने भी खूब बढ़िया बढ़िया पहने हो, इतने से सुंदर नहीं बन जाती। सुंदरता के लिए और भी कुछ चाहिए। बेटियां धन में हर रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, और देह का आवरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता, सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। एक सास अपनी बहू का संस्कार बना रही थी। कहा बिटिया, जब मैं ससुराल आई तुम्हारी तरह, तो अपनी सास का पैर दबाए बिना कभी नहीं सोती थी। बहू ने कहा अम्मा, जमाना बदल गया है, आप अपनी सास का पैर दबाती थी। कहा हाँ, कहा आप हो मेरी सास हो, कहो तो आपका ढेडुआ दबा दूं। कहा नहीं बच्ची, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तो आपसे निवेदन करूं, नारी का सबसे बढ़िया गहना लज्जा है। मनुस्मृति कहती है, गृहेषु भूषा तनया भूषा संसद सुपंडिता सुबुद्धे पंशुभूषा स्त्री सुभूषा सलज्जता। शास्त्र में नारी का एकमात्र आभूषण बताया गया है, लज्जा। भगवान ने कहा कोई बिटिया और कुछ भले छोड़ दे, लेकिन लज्जा नहीं छोड़ती। और भगवान कह रहे हैं कि मुझे वही पा सकता है जो मुझे पाने के लिए लज्जा भी छोड़ दे। जिसने भी पाया है ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। मीरा ने कन्हैया को पाया। किसी ने मानो मीरा से पूछा कन्हैया को पाने के लिए क्या क्या खोना पड़ा? कहा सब कुछ छोड़ा। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। अरे इतना ही नहीं, मैंने लज्जा भी छोड़ी। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, परिणाम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लज्जा नहीं छोड़ पाएंगी। भगवती ने कहा मैं कहूंगी बेटियों से छोड़ेंगी। भगवान ने कहा जहां तक विवाह की बात है मैं परीक्षा लूंगा, मैं परीक्षा लूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दें, द्वापर में यहीं से बेटियों की परीक्षा शुरू हुई, देवियों की परीक्षा शुरू हुई। अच्छा लोग बैठे, द्वापर में यहीं से शुरू हुई। और इसके पहले मास्टर साहब हमेशा वर की परीक्षा हुई है, हमेशा वर की परीक्षा हुई। सतयुग में वर की परीक्षा हुई, त्रेता में वर की परीक्षा हुई। हमारे राम जी को जानकी को पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ी थी, धनुष तोड़ना पड़ा था। जो महापुरुष यह महाधनुष टंकार के तोड़ गिराएगा,
वह राजा रंग के कोई भी हो सीता से प्यार करेगा। राजा रंग कोई भी हो सीता से प्यार करेगा। ओ राजा रंग कोई भी हो सीता से प्यार करेगा। भगवान ने कहा इन गोपियों को पति रूप में पाने के लिए पहले मैं इनकी परीक्षा लूंगा, यदि मेरी परीक्षा में पास हुई तभी मैं स्वीकार करूंगा। अब आज भी कन्या की परीक्षा होती है और इतना तगड़ा इंटरव्यू होता है कि क्या कहना है। हाँ? एक जगह लड़के देखने जा रहे थे, चार पांच लोग, माता पिता सब जा रहे थे। लड़के ने कहा मैं भी चलूंगा। गया, लड़की चाय लेकर के आई, कुछ मिठाइयाँ सामने बैठ गई। लड़के ने कहा तुम्हें भोजन बनाना आता है? कहा आता है। गाना आता है? कहा आता है। कहा डांस करना आता है? कहा आता है। कहा तब तुम पसंद हो। लड़की ने कहा तो बताओ आपको तबला बजाना आता है? भाई तबला का होगा? कहा जब मैं नाचूंगी तो तबलवा तुम्हारे डैडी बजाएंगे। हाँ? आज भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। स्थिति क्या बनी? जब ये गोपियां जमुना जी में स्नान करने के लिए गई तो ठाकुर जी पीछे पीछे धीरे से पहुंचे और सबका कपड़ा उठाया और कदम के पेड़ पे चढ़ गए और वहीं से बंसी बजाना शुरू किया। चीर हरण क्या है? ध्यान दीजिए।